जय श्री मां गणेश। कैसा आश्चर्य है, मेरे आराध्य गौरी पुत्र श्री गणेश यहाँ उपस्थित नहीं, फिर मुझे उनके आदेश का आभास कैसे हुआ? उनका आदेश पाए बिना मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अवश्य ही समय गौरी पुत्र श्री गणेश अपनी माता पार्वती के पास सो रहे होंगे। उन्हें नींद से उठाना अनुचित होगा। यदि माता पार्वती रुष्ट हो गई तो मेरा कैलाश आना भी बंद हो जाएगा। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हे प्रभु, मेरी सहायता करें, मेरा मार्गदर्शन करें मंगल मूर्ति। मुझे अपनी सेवा का आदेश दे प्रभु। दयासुर, उत्सुकता में बहकर तुम अपना कर्तव्य भूलते जा रहे हो। नल और दमयंती को महागणपति तीर्थ पर रोते हुए छोड़कर अदृश्य होने से पहले तुमने ये नहीं सोचा कि वे दोनों क्या करेंगे, उनका कष्ट कैसे दूर होगा, वे दोनों अपना खोया हुआ सम्मान कैसे प्राप्त करेंगे। प्रभु मंगल मूर्ति, हमने तो तुम्हें गणेश भक्तों की निरंतर सहायता का आदेश पहले से ही दे रखा है, परंतु तुम बार बार आदेश पाने के लिए अपना कर्तव्य भूलकर कैलाश भागे चले आते हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग क्यों नहीं करते? प्रभु मंगल मूर्ति, अब कुछ कहने सुनने की आवश्यकता नहीं है। नल और दमयंती की सहायता करने के लिए तुरंत यहाँ से प्रस्थान करो। वे दोनों एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, उन्हें खोजो और अपना कर्तव्य पूरा करो। परंतु मैं उन्हें कहाँ खोजूं श्री गणेश? कैसे उनकी सहायता करूं? जय श्री मां गणेश, जय श्री मां गणेश। प्रभु श्री गणेश ने तो आदेश दे दिया, परंतु मैं बिछड़े हुए नल और दमयंती को कहां ढूंढूं? इतनी बड़ी पृथ्वी पर उन दोनों को ढूंढ पाना कठिन ही नहीं, असंभव है। ओम गणपते नमः। नारायण नारायण। भक्तराज दयासुर, श्री गणेश की कृपा से तुम अमर वरदानी और शक्ति संपन्न हो। तुम अपनी इच्छा मात्र से क्षण मात्र में किसी भी गणेश भक्त के पास पहुंच सकते हो, परंतु अपनी आतुरता और भावुकता के कारणवश तुम अपनी सारी शक्तियां भूल चुके हो। शीघ्र परमदेव श्री महागणेश का स्मरण करो, उनकी आराधना करो, तुम्हारी शक्तियां पुनः प्राप्त हो जाएगी। अब तुम तुरंत रोती बिलखती सती देवी दमयंती के पास पहुंचो और अपनी बुद्धि और शक्ति का उपयोग कर उनकी सहायता करो। हे देव ऋषि, आप तो संसार के सर्वश्रेष्ठ भक्त होने के साथ ही ज्ञानी और शक्तिमान हैं। फिर आप देवी दमयंती की सहायता करने के लिए स्वयं क्यों नहीं गए? यदि मेरे वहां पहुंचने से पहले ही उनके साथ कुछ अनर्थ हो गया तो? दयासुर, जो विशेष कार्य तुम्हें श्री गणेश ने सौंपा है, भला उसमें मैं कैसे हस्तक्षेप कर सकता हूँ? हाँ, मैं सावधान रहकर इतना अवश्य कर सकता हूँ कि उन दोनों के साथ कोई अनर्थ न हो। और फिर तुम तो जानते हो, श्री गणेश की कृपा से श्री गणेश भक्तों पर कभी कोई अनर्थकारी संकट नहीं आता, इसलिए मैं चिंतित नहीं हूँ। जय श्री महागणेश। ओम श्री महागणेशाय नमः। जय श्री महागणेश, जय श्री महागणेश। स्वामी, स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप?
स्वामी कहाँ हैं आप? मुझे इस वन प्रदेश में अकेला छोड़कर आप कहाँ चले गए हैं? हे प्रभु, अब मैं क्या करूं? कहाँ ढूंढूं अपने स्वामी को? हे मंगल मूर्ति, हे महागणपति, मेरी सहायता कीजिए, मेरे स्वामी की रक्षा कीजिए प्रभु। हे दयालु प्रभु, मुझ पर दया कीजिए। ओम महागणपते नमः। जय जय श्री महागणेश। सती देवी दमयंती, तुम अपने स्वामी की चिंता ना करो, उनकी रक्षा संसार की रक्षा करने वाले श्री महागणपति करेंगे। भक्तराज, भक्तराज, मेरे स्वामी मुझे इस भयानक वन में अकेला छोड़कर न जाने कहां चले गए हैं। देवी, ऐसा प्रतीत होता है कि महाराज नल को उनके पिछले पापों का फल भुगतना शेष है, इसीलिए उनसे मिलने में थोड़ा समय अवश्य लगेगा। भक्तराज, ये आप क्या कह रहे हैं? देवी, तुम महाराज नल की चिंता श्री महागणपति पर छोड़ दो और मेरे साथ अपने पिता विदर्भराज भीम के पास चलो। नहीं भक्तराज, नहीं, मैं अपने स्वामी को लिए बिना कहीं नहीं जाऊंगी। यदि वे मुझे इस मन में नहीं मिले तो मैं यही अपने प्राणों की नहीं देवी, नहीं। श्री गणेश की इच्छा के विरुद्ध ऐसी कोई शपथ ना लो जो तुम्हारे भविष्य को संकट में धकेल दे। महाराज भीम के पास जाने का संकेत मुझे मेरे आराध्य श्री गणेश से ही प्राप्त हुआ था, इसीलिए उनकी इच्छा का आदर करते हुए तुरंत मेरे साथ चलो। परंतु मैं एक पराये पुरुष के साथ कैसे? जय जय श्री महागणेश। देवी सती दमयंती, श्री गणेश की भक्ति धारा में एक साथ आगे बढ़ने के कारण हम दोनों पराये नहीं हैं। हमारा और तुम्हारा संबंध उतना ही अटूट है जितना अटूट संबंध पिता और पुत्री का, भाई बहन का होता है। भक्तराज, मैंने आप पर संदेह किया, किंतु आपने मेरे संदेह को अन्यथा न लेते हुए मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है। यदि अज्ञानवश मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अब आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। जय श्री महागणपति। जय जय श्री महागणेश। श्री महागणपति, आप अब भी मुझसे रुष्ट हैं। कहीं देवी दमयंती को सौदा छोड़कर चले आने के लिए आप मुझे दंडित तो नहीं करना चाहते, पर मैं क्या करता? देवी दमयंती की दुर्दशा मुझसे देखी नहीं जा रही थी। उनके इस दुर्दशा का दोषी तो मैं ही हूं। पता नहीं इस समय उनकी क्या दशा होगी। मुझे ढूंढते ढूंढते न जाने वे वन में कहां कहां भटक रही होंगी। हे श्री महागणपति, अच्छा हुआ तुम यहां पर आ गई पुत्री दमयंती। इसे महागणपति की कृपा ही समझो। एक निस्वार्थ साधु तुम्हें यहां ले आए। परंतु पिताश्री, मेरे स्वामी न जाने कहां भटक रहे होंगे। जब तक मैं उन्हें नहीं देख लूंगी मेरा मन तड़पता रहेगा। पिताश्री, जैसे भी हो मेरे स्वामी का पता लगवाइए। चुप हो जाओ पुत्री,
शांत हो जाओ। ओम गणेशाय नमः। नारायण नारायण। हे देवर्षि नारद, आपने स्वयंवर सभा में हमें सौभाग्य का आशीर्वाद दिया था, किंतु महागणपति तीर्थ के दर्शनों के पश्चात भी मेरे मस्तक पर विपदाओं के बादल मंडरा रहे हैं। मेरे स्वामी मुझे छोड़कर। नारायण नारायण। धैर्य न छोड़े सती दमयंती, धैर्य न छोड़े। तुम्हारी सभी विपदाओं का अंत शीघ्र ही होने वाला है। श्री महागणपति की कृपा और दया से तुम्हारे पति तुम्हें फिर मिलेंगे, परंतु उसके लिए आपको और आपके पिताश्री महाराज भीम को मेरे बताए हुए उपाय पर चलना होगा। कैसा उपाय देवर्षि? विदर्भराज महाराज भीम, दमयंती की भेंट अपने पति नल से हो, इसके लिए आपको अपनी पुत्री दमयंती का एक और स्वयंवर रचाना होगा। क्या एक और स्वयंवर? ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? किंतु यह संभव भी कैसे हो सकता है देवर्षि? किसी भी पतिव्रता नारी के लिए अन्य पुरुष की कल्पना करना घोर पाप है। नहीं देवर्षि, नहीं, मुझे आपका ये उपाय स्वीकार नहीं है। यदि श्री गणेश की मुझ पर कृपा होगी और मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति होगी, तो मैं अपने स्वामी को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगी। यह असंभव है देवी, यह असंभव है। विश्व को वरदान देने वाले श्री महागणेश की इच्छा का संकेत लेकर ही मैं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। यदि तुम्हें अपने पति नल को पुनः प्राप्त करना है, तो देवी तुम्हें दूसरा स्वयंवर रचाना ही होगा। यही विधि का विधान है और यही तुम्हारे भाग्य का लेखा और श्री गणेश की इच्छा। नारायण नारायण। महाराज भीम, आप पृथ्वी के कोने कोने में देवी दमयंती के दूसरे स्वयंवर का प्रचार और संदेश पहुंचा दीजिए। यदि महागणपति की कृपा हुई तो महाराज नल यहां अवश्य पहुंच जाएंगे। ओम महागणपते नमः। नारायण नारायण। सुनो भाइयों, सुनो 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 भाइयों, सुनो। हाँ हाँ, क्या सुना रहे हो? हमारे महाराज विदर्भ राज भीम ने एक विचित्र घोषणा की है। वे अपनी पुत्री देवी दमयंती का दूसरा स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। राजपुरुषों के साथ उन्होंने हम जैसे साधारण नागरिकों को भी बुलाया है। पर है तो कैसी विचित्र बात, विवाहित कन्या का स्वयंवर। ये विचित्र नहीं, अनर्थकारी घोषणा है। ये तो भयंकर पाप है। क्या महाराज भीम को धर्म और शास्त्र का तनिक भी भय नहीं रह गया है? हमारे महाराज परम गणेश भक्त और न्यायवान हैं। उन्होंने जो निर्णय लिया है, हो सकता है उसी में हमारा कल्याण हो। इसका निर्णय तो भविष्य ही करेगा। ठीक है, चलो 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 चलो। जाओ पुत्री, देव ऋषि नारद की आज्ञा को सफल करो। मैंने तुमसे कहा था ना मित्र सुमनक, एक दिन देवी दमयंती को पाकर ही रहूंगा। आज नल के अभाव में देवी दमयंती केवल और केवल मेरे ही कंठ में वरमाला पहनाएगी। तो क्या आप इस दूसरा स्वयंवर रचाने वाली सुंदरी को अपनी पत्नी बनाएंगे? नहीं मित्र, ऐसी नारियां पत्नी बनाने के योग्य नहीं होती। हाँ, ये पुरुषों के मनोरंजन का साधन अवश्य बन सकती है।
अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। अर्थ समर्थ ये इनसे जीवन, यही है करता यही है कारण। सारे जगत के भाग्य विधाता, दुख हरता ये है सुखदाता। श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश।